વીરમદેવ મેસેજ કરતા વાપસ, મામો લાજે ભાટિયાન कुल लाजे चौहान, जे मुंह परनो तुरकड़ी उल्टो हो गया भाण। फिरोजा कहती है, अजे तुरकाणी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भोबोरा भरतार शीश ने धूण सोनी गिरा। 2 रुपए किलो क्यों, रात तो 200 रुपए किलो में थी। उसने कहा रईरा भाव रहते ही गया। क्या बोला? रईरा भाव, राई के भाव तो रात को ही चले गए। कानड़देव वीरमदेव दोनों धन लेके जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। जालोर का किला ऊंचा ऊंचा बनवाया। फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें, कल तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। अलाउद्दीन कहा तुम रुपये और खा गए। उसने कहा खा गए तो खा गए। कितना प्यारा नाम है फिरोजा, कितना अच्छा नाम है। अपने वालों के भगवान जाने क्या दिमाग में ही, अपने वाले वहां कहते हैं यहाँ पे फोफड़ी आगे गई थी। फिरोजा को तुम फोफड़ी कैसे बना सकते? बस जनता है जी बना दे। ये फिरोजा वीरमदेव के बारे में सुना। फिरोजा ने कहा कौन वीरमदेव, क्या बात करते, इंस्टा पे फॉलो नहीं करती तुम? पहले तो उसने वीरमदेव को इंस्टा पे फॉलो किया, फिर कहते हैं एक दिन, अच्छा पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, डायरेक्ट फॉलो नहीं कर सकते क्या? प्राइवेट अकाउंट हो तो वैसे, हाँ तो फिर वीरमदेव का प्राइवेट ही रहा होगा यार। तो पहले रिक्वेस्ट भेजो, ये मेरे को पता नहीं था, ये एंगल नया बताया तूने। मैं लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया था जहां पे बुद्धि बंट रही थी। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पे पहुंचा तो बाल बंट गए, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम वहां 2 बार चले गए थे। इसका मतलब है तेरे बाल तो डबल है, बुद्धि खाली है। मुझे लगता है तुम्हें एनिमेशन से समझाना पड़ेगा। इधर ये फोटो बना के, इधर 2 सैनिक आ रहे हैं, लड़ाई करते हैं, गोलियां चल रही है, तुम्हें मजा आएगा, गैस गोली चल रही है, इसका मतलब आक्रमण है। और सीधे सीधे आगे आपने कहा बस नहीं हुआ, देखो आगे बातचीत हो गई। चलो एक इतिहासकार अपने राजस्थान का, उसका नाम क्या है? नैन सिंह। नैन सिंह कहता भाई साहब थोड़ी सी उस बात में गड़बड़ी है। आइनुल मुल्क मुल्तानी आया था, लेकिन उसने कानड़देव को समझा लिया। कानड़देव कहां पर ले गया? दिल्ली। पर कानड़देव अकेला नहीं गया, कानड़देव के साथ कानड़देव का बेटा और गया था, और उसका नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? और वहां पे कानड़देव और वीरमदेव वहां पे रुके हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली रुके हुए थे तो अलाउद्दीन के बाकी सेनापतियों के साथ में वीरमदेव एक दिन शिकार करने के लिए गए। वीरमदेव बड़ा अच्छा शिकारी था, उसने बड़े अच्छे उस दिन शिकार किए, सारे के सारे पशु उसी ने मारे, सारे के सारे निशाने उसके एकदम सही लगे। दूसरे दिन दरबार में वीरमदेव की बड़ी तारीफें हुई, यार इससे अच्छा हमने शिकारी देखा। और वीरमदेव बड़ा हैंडसम था, बहुत फूट रहा और था, तो लोगों में वैसे चर्चा है, और यार क्या मतलब सुटेबल बंदा है, भगवान ने जितना रूप रंग दिया है, भगवान ने उतना अच्छा हुनर दिया है, उतना अच्छा शिकारी बनाया है इसको, डील डोल से बहुत अच्छा है। बस वीरमदेव के ये बाल नहीं थे शरीर पे, बाल होते हैं बड़ा हाथों पैरों पे, ये बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन ने जब इतनी तारीफें सुनी कि वीरमदेव बहुत सुंदर है, वीरमदेव बहुत अच्छा शिकारी है, वीरमदेव ये वीरमदेव वो, तो बड़े दरबार में अलाउद्दीन ने वीरमदेव को कहा यार वीरमदेव बाकी सब ठीक है, सुना तेरे बारे में, कल बहुत अच्छे शिकार किए, तो बहुत अच्छा फूटरा भी है यार तू। पर वीरमदेव जब भगवान बाल बांट रहा था तो कहां रह गया था पीछे? अब ये बेइज्जती थी। उस समय बाल नहीं होना अच्छा नहीं माना जाता था। दादाजी की उम्र के लोगों को देखो, आप कान में से भी बाल बाहर आ रहे हैं। पहले सनी देओल, अनिल कपूर की पुरानी फिल्में देखो, ये भाई साहब इधर बालू जैसे बाल है सबके। उस समय किसी को ये कहना कि तुम्हारे बाल नहीं है, इसका मतलब ये बेइज्जती है। तो पूरा दरबार हंसा गया, अरे यार सुल्तान ने तो आज वीरमदेव को कह दिया कि तेरे शरीर पर बाल है। तो वीरमदेव उतना ही कूल। वीरमदेव ने कहा हाँ सुल्तान तुम्हारी बात सही है। भगवान जब बाल बांट रहा था तो जिस स्टॉल पर बाल बंट रहे थे मैं वहां थोड़ा लेट गया। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक बाल सारे के सारे बंट गए थे, इसलिए भगवान ने मेरे को बाल नहीं दिए। मैं लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया था जहां पे बुद्धि बंट रही थी। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पे पहुंचा तो बाल बंट गए, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम वहां 2 बार चले गए थे। इसका मतलब है तेरे बाल तो डबल है, बुद्धि खाली है। मेरे में बुद्धि डबल है, भले ही बाल है। तो बाल नहीं होने से बुद्धि नहीं होना, इसमें ज्यादा भयंकर बेइज्जती वाली बात कौन सी? तो मूर्ख है, बुद्धि नहीं होने का मतलब ये है। अब सुल्तान को भरे दरबार में उसने ये बोला, अब सुल्तान क्या बोलता, क्या रिप्लाई देता है इसका? और सुल्तान ही चुपचाप रह गया, यार ठीक है, क्योंकि मजाक शुरू किसने की थी? सुल्तान।
और बाहर सब तरफ चर्चा, अरे यार लड़का जीता फूट रहा है, जीता था शिकारी है, और इसके जवाब सुनो। आज सुल्तान को जवाब दिया, सुल्तान तो रिप्लाई करने की हालत में भी, यार सुल्तान को बड़े दरबार में से कोई बोल दे। ये चर्चाएं अलाउद्दीन की बेटी के पास पहुंची। अलाउद्दीन की बेटी का नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने जाके फिरोजा से पूछा कि फिरोजा, वीरमदेव के बारे में सुना? फिरोजा ने कहा, कौन वीरमदेव? क्या बात करते, इंस्टा पे फॉलो नहीं करती तुम? पहले तो उसने वीरमदेव को इंस्टा पे फॉलो किया, फिर कहते हैं एक दिन, अच्छा पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, डायरेक्ट फॉलो नहीं कर सकते क्या? प्राइवेट अकाउंट हो तो वैसे, हाँ तो फिर वीरमदेव का प्राइवेट ही रहा होगा यार, तो पहले रिक्वेस्ट भेजो। ये मेरे को पता नहीं था, ये एंगल नया बताया तूने। चल एक दिन कहते हैं फिरोजा अपने महल के ऊपर खड़ी थी, वीरमदेव सुबह जिम वगैरह से वापस आ रहा था। फिरोजा ने वीरमदेव को देखा, लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि पिताजी, यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल, अलाउद्दीन का लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, उसका मजहब अलग, अपना मजहब अलग, हम मुसलमान है, वो काफिर है, वो हिंदू है, और तेरी उसे शादी नहीं की जा सकती। फिरोजा ने कहा पिताजी, मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है? अलाउद्दीन ने कहा नहीं, और किसी से भी तेरी शादी कर देंगे, लेकिन इससे करेंगे। फिरोजा की मां नहीं थी, फिरोजा की मां वो छोटी सी तभी मर गई थी। तो फिरोजा रोई और बिद्दन का, आज मेरी मम्मी जिंदा होती ना तो मेरे को ऐसे मना नहीं करती, और आपने मुझे ऐसे मना कर दिया। तो अलाउद्दीन को बुरा लगा। अलाउद्दीन लगा, यार ये बिना मां की बच्ची है, इसको लगेगा यार पिता निर्दयी है और पिता मेरी शादी नहीं करे। उसने कहा भाई रो मत, कर देंगे तेरी शादी। अलाउद्दीन गया कानड़देव के पास, उसने कानड़देव को जाकर कहा कि कानड़देव, क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। कानड़देव और वीरमदेव दोनों इस शादी के खिलाफ, वो दोनों ये शादी करना नहीं चाहते, पर वो जानते थे कि दिल्ली में बैठ के अलाउद्दीन को मना करने का मतलब अलाउद्दीन शाम से पहले पहले पकौड़े बना खाएगा। और कानड़देव ने कहा, अरे यार सुल्तान, हमारे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है कि तुम तुम्हारी राजकुमारी की सगाई या तुम तुम्हारी राजकुमारी की शादी मेरे राजकुमार से करना चाहते हो। पर यार मेरी एक राय है तुम्हें, हमारा रिवाज, हिंदुस्तान का रिवाज कहता है कि बेटे की शादी हमेशा अपने से बड़े परिवार में होनी चाहिए। तुम यार इतने बड़े सुल्तान हो, किसी बड़े सुल्तान के साथ, किसी बड़े सुल्तान के बेटे के साथ, किसी बड़े नवाब के साथ, किसी बड़े राजा के साथ राजकुमारी की शादी करें? जालोर तो इतना बड़ा है भी नहीं। अलाउद्दीन ने कहा, ना ना, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है, वीरमदेव का आरएस में तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, तो मैं तो किससे करूंगा? तो कानड़देव वीरमदेव ने कहा, हम शादी करने के लिए तैयार है, पर हमारे पास धन नहीं है शादी करने के लिए। सुल्तान के बारात लेके आएंगे तो इतने रुपए कहां से लाएंगे? हमारा तो घर भी इतना अच्छा नहीं है, राजकुमारी वहां जाएगी, सुल्तान की बेटी रहेगी कहां? अलाउद्दीन का जितना धन से लेके जाओ, शादी की तैयारियां करो। कानड़देव वीरमदेव दोनों धन लेके जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। जालोर का किला ऊंचा ऊंचा बनवाया। फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें, कल तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा, तुम रुपए और खा गए? उसने कहा, खा गए तो खा गए। अब अलाउद्दीन ने कहा, ये नैन्सी कहता अब अलाउद्दीन का अटैक किया जाए। फिरोजा वापस आई। फिरोजा ने कहा, नहीं पिताजी ऐसे अटैक मत करो, मैं एक बार बात करके देखती हूँ। अरे मना कर रहे हैं वो साफ साफ। पिताजी एक बात तो कर अभी कभी। उसने कहा, उसने मुझे इंस्टा फेसबुक पे ब्लॉक मार दिया, जियो की नई सिम ले ली है, मेरे पास उसके नंबर है, मेरे को कहां जाना पड़ेगा? जालोर। कहते हैं फिरोजा जालोर आई, यहां पर वो बैठी रही कई दिन तक, लेकिन वीरमदेव उससे बात करने भी, अपने जालोर के किले के नीचे एक जगह है जहां कहा जाता है कि फिरोजा यहां रुक के गई थी। आप कितना प्यारा नाम है फिरोजा, कितना अच्छा नाम है। अपने वालों के भगवान जाने क्या दिमाग में ही, अपने वाले वहां कहते हैं यहाँ पे फोफड़ी आगे गई थी। फिरोजा को तुम फोफड़ी कैसे बना सकते हो? बस जनता है जी बना दे। तो कौन आगे गई थी? फोफड़ी बेचारी वापस गई, फिरोजा वापस गई। उसने अलाउद्दीन कहा, भाई नहीं मान रहे। फिरोजा की एक दहाई माँ थी। राजकुमारों को, राजकुमारियों को पालने के लिए जो महिलाएं होती है उनको बोलते दहाई माँ। क्या बोलते? फिरोजा को तुम फोफड़ी कैसे बना सकते हो? बस जनता है जी बना दे। तो कौन आगे गई थी? फोफड़ी बेचारी वापस गई, फिरोजा वापस गई। उसने अलाउद्दीन कहा, भाई नहीं मान रहे। फिरोजा की एक दहाई माँ थी। राजकुमारों को, राजकुमारियों को पालने के लिए जो महिलाएं होती है उनको बोलते दहाई माँ। क्या बोलते? ऐसे एक नाम सुना आपने, पन्ना दहाई। तो पन्ना दहाई माँ है, दहाई पोस्ट होती थी। वे महिलाएं जो राजकुमारों का, राजकुमारियों को पालती उनको क्या बोलते? दहाई। तो एक दहाई माँ थी, उनका नाम पन्ना था, इसलिए वो नाम क्या हो गया? जुड़ के नाम क्या हो गया? वैसे फिरोजा की दहाई माँ थी, उनका नाम था गुलबिहिस्त। क्या नाम था? तो मैं ट्राई करती हूँ एक बार। गुलबिहिस्त था यहाँ जालोर में बात करने के लिए।
उसने वीरमदेव के पास मैसेज किया कि वीरमदेव शादी कर ले, तेरा क्या फर्क पड़ता है, शादी करेगा लड़ाई से बच जाओगे, फिरोजा तुमसे प्रेम करती है, तुमसे विवाह करना चाहती है, तुम्हारे क्या दिक्कत है। ये वीरमदेव मैसेज करता वापस, मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान, जे मुंह परनो तुरकड़ी उल्टो हो गया भाण। जिस प्रकार सूर्य कभी पश्चिम दिशा में नहीं उगता, उसी प्रकार मैं किसी तुर्क कन्या से शादी करूंगा, मेरा किसी तुर्क कन्या से शादी करना उसी प्रकार असंभव है जैसे सूर्य का पश्चिम से उगना। ना कभी सूर्य पश्चिम में उगेगा, ना कभी वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए फिर तो क्या होना होगा, युद्ध। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, कमालुद्दीन गुरु। अलाउद्दीन वापस नीचे आगे बैठा, वही किला बहुत ऊंचा, किले में जाने का कोई रास्ता फिर पटाया अलाउद्दीन ने एक आदमी को। उस आदमी का नाम था बिक्का दैया। क्या नाम था? इसने अलाउद्दीन को जाके कहा, ये थोड़ा नाराज चल रहा था कानड़देव से पहले से। इसने अलाउद्दीन को जाके कहा, यदि तुम मेरे को बाद में राजा बनाए तो रास्ता तो मैं बता दूं। अलाउद्दीन ने कहा, अभी रास्ता बता, धन ले खूब सारा, और राजा तो बाद में बना ही दूंगा। जैसे पीछे मैं रथी पालो रणमल को बना के आया, बाहल सैनिक को भी बना के हम, तेरे को भी बना ही देंगे हम। तो उसने कहा, इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है, तो भाई रास्ते रास्ते तो घुस नहीं पाओगे, पर यदि दीवार टूट जाए, रास्ता तो क्या छोटा है, आप रास्ते रास्ते जाते हो, सेना थोड़ी थोड़ी जाएगी, ऊपर वाले मारेंगे, पर यदि पूरी दीवार टूट जाए, पूरी सेना एक साथ चढ़ेगी, किसको मारोगे आप जब सारे एक साथ घुस जाएंगे। तो इस किले की दीवार तोड़ के अंदर घुस जाओ। तो उसने कहा, किधर से कच्ची? उसने कहा, ये नहीं पता भाई, कच्ची है एक साइड से, इतना पता है मेरे को, मेरी सुनी हुई बात है। अलाउद्दीन ने कहा, फिर मैं पता कर लूंगा किधर से। राई होती है, राई, राई का बीज, सरसों जैसा बीज होता है राई, राई के बीज के लिए कहा जाता है कि यदि राई का बीज जमीन में डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी उगता है। जहां से वो राई का बीज उगेगा वहां जमीन फटने लग जाएगी, जमीन में दरारें होने लग जाएगी। तो अलाउद्दीन ने कहा, राई मंगवाओ। जालौर में घोषणा की गई, जिसके पास जितनी राई है लेके मुंह मांगे दामों मिली जाए। आप जैसे खूब सारे लोग थे, भर भर के बोरियां लाए। सुल्तान 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। सुल्तान ने कहा, ले लो वैसे सारी सर। चारों तरफ राई डलवाई, जहां से राई फूटने लगी, इसका मतलब यहां से जमीन क्या है, उधर से दीवार तोड़ के अंदर घुसे। एक मेरे जैसा कोई आलसी था, तो अगले दिन राई लेके आया। सुल्तान राई, सुल्तान ने खरीदो भाई, मास्टर जी राई लाए 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो क्यों, रात तो 200 रुपए किलो में थी। उसने कहा, राई रा भाव रहते ही गया। क्या बोला? राई रा भाव, राई के भाव तो रात को ही चले गए, राई के भाव तो। इसलिए आज भी अपने राजस्थान में कोई काम हो जाए और उसके बाद कोई पहुंचे कि यार मेरे को ये काम करवाना, तो अगला क्या जवाब देगा? राई रा भाव। तो जालौर का किला किसके भाव बिक गया? तो वो बेचने वाला आदमी कौन? बिका देव। अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए, बिका देव रुपए लेके आया, घर पे आया, अपनी पत्नी को दिए। पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? और उसने हीरा दे कहा, क्या पैसे पैसे करती है, पैसे की लगा दूं, मजे कर खूब सारे रुपए। उसने कहा, पर कहां से आए? कोई ड्रीम 11 पे टीम लगाई, ऑनलाइन रम्मी खेली तूने, ये रुपए आए कहां से? तेरे क्या करना है, अपने कोई गहने वहने बनवा ले तू तो अपने। अरे फिर भी बता सही, तेरे रुपए कहां से आए? उसने कहा, मैंने अलाउद्दीन को किले के अंदर आने का रास्ता बताया, अब अलाउद्दीन किले के अंदर आएगा, इसके मुझे रुपए मिले, अब वो आके कानड़देव वीरमदेव दोनों को मारेगा, फिर मुझे बनाएगा राजा, और मैं जब बनूंगा राजा तो तू बनेगी। मैं खुद न लिखना चाहूं रानी राजा तने मेरी। और हीरादे को बड़ा बुरा लगा। हीरादे को लगा, ये विश्वासघाती, देशद्रोही, कुल कलंकी, देश के साथ विश्वासघात करने वाला ये मेरा पति है। और उसे लगा कि इससे अच्छा तो पति हो ही ना, उसने मार दिया। कदे फिरोजा ने कहा था कि वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना, जिंदा नहीं मिले तो डेड बॉडी लाना। वीरमदेव जिंदा तो कैसे मिलता, लड़ रहा था, लड़ते हुए मारा गया, पर उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। उसका हाथ, एक हाथ कहीं गिरा, एक पैर कहीं गिरा, गर्दन कहीं गिरी। सैनिकों ने ढूंढा, तुर्क सैनिकों ने, फाइनली उसकी गर्दन मिल गई। गर्दन मिल गई तो ले गए दिल्ली। फिरोजा को ले जाकर फिरोजा उसकी गर्दन मिली है, वो लेके आए। फिर अपने कवियों की कल्पना है कि उसके सामने थाली में रखे और उसके सामने लेके गए कि फिरोजा ये है वीरमदेव। और वीरमदेव, फिरोजा ने कहा कि मैं पूरी जीवन इससे मिलना चाहती थी, लेकिन ये कभी मेरे से मिला, मैं इसको देख ही नहीं पाई कभी ढंग से, लेकिन अब कम से कम इसके मरे हुए का चेहरा तो देखूं मैं ढंग से। फिर अपने कवियों की कल्पना है कि थाली में वीरमदेव की गर्दन रखी हुई है, फिरोजा उसके चेहरे को देखने के लिए आती है, गर्दन घूम गई। वीरमदेव ने कहा, मरने के बाद भी फिरोजा को दर्शन। फिरोजा कहती है, अजय तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भो भोरा भरतार शीश ने धूण सोनी गिरा। हे मेरे 7 जन्मों के पति सोनगरा, मेरे से सिर मत घुमा,
मैं हिंदुओं की बातें छोड़कर तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदू बनने के लिए तैयार हूं।